2024 में भी समय से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और आपको याद होगा 2004 का वो लोकसभा चुनाव जो है भाजपा हार गई थी और उसी समय फिर कांग्रेस की वापसी हुई थी और कांग्रेस के मनमोहन सिंह जो हैं प्रधानमंत्री बने थे, जो 2014 तक सरकार चली, यानी 2 टर्म जो है सरकार चली, 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। कल फिर से ये चर्चा चलने लगी है कि क्या लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से पहले कराएंगे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जो है बहुत तेज हो गई है और इसको हवा दे दी है नीतीश कुमार ने। जब नीतीश कुमार से कल पत्रकारों ने पूछा कि क्या होने वाला है तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जान जाइए, लिख लीजिए कि केंद्र जो है वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव समय से पहले कराएगा। क्या कल 200 रुपये जो छूट दिया गया है, कम किया गया है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर, वो इसी का कहीं हिस्सा तो नहीं है? क्या जो वोटर जो हैं देश के वो महंगाई से त्रस्त हैं, उन्हें खुश करने के लिए कहीं जाल तो बुनना नहीं भाजपा ने फिर से शुरू कर दिया है? राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि ये कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। और निश्चित तौर पर ये जो 200 रुपये कम किए गए हैं वो भी ऐसे समय, कल कम किया गया है 200 रुपया और आज बीच पड़ रहा है, और कल जो है महागठबंधन यानी कि जो नया नाम INDIA पड़ा है उसकी महाराष्ट्र के मुंबई में बैठक हो। नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर तमाम जो दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के हैं, सबका जुटान कल मुंबई में हो रहा है। और लालू यादव तो 2 दिन पहले ही पहुंच गए हैं। कल शाम की फ्लाइट से लालू यादव जो हैं वो मुंबई पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन लालू यादव ने भी आज एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में यह फैसला हो जाना चाहिए कि कौन से प्रत्याशी या किस पार्टी के प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे। जब हम उसकी घोषणा कर देंगे तो हम और भी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। लालू यादव जैसे राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत दूर की सोच कर चलते हैं कि यदि अभी से हम अपने प्रत्याशियों का चुनाव कर लेंगे कि किस पार्टी का प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, उसके लिए उसे समय मिलेगा अभी करीब 4 महीने का। वो जनता के बीच जाएगा, अपनी बातों को रखेगा, भाजपा ने क्या गलतियां की हैं लोगों को ये समझाएगा, तो ज़्यादा हमें मजबूती से लोग समझेंगे और हो सकता है हम चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव है उसे जीतकर आ भी सकते हैं। और जब चुनाव की घोषणा होगी तो पार्टी के दफ्तरों में नए प्रत्याशी से लेके पुराने जो प्रत्याशी हैं, जो अभी विनिंग लोग हैं, जो सांसद हैं, उनकी भी लाइनें लगेंगी, उनसे भी सवाल जवाब होंगे, तमाम पार्टियां सवाल जवाब करेंगी। लेकिन क्या मोदी चुनाव कराएंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन मोदी ने ये जो 200 रुपये की छूट दी है, इससे वो देश का मूड टटोल लेंगे कि आखिर में होने वाला क्या है। तो क्या मोदी के साथ ही नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा में चुनाव कराएंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव कराएंगे? शायद हो भी सकता है। और इसका कारण जो है ये है कि यदि नीतीश कुमार को, जो पूरे विपक्ष को पटना में बुलाकर उन्होंने एक मंच दिया, एकजुट किया, फिर बैठक जो है बैंगलोर में हुई, बैंगलोर की बैठक जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में हुई, कांग्रेस ने पूरा मुद्दा ही अपनी झोली में ले लिया, गेंद अपने पाले में डाल ली और नीतीश कुमार थोड़ा सा किनारे होते हुए नजर आए। और उस नजर आने को
बहुत बड़ी एक हवा दे दिया। लालू यादव जो अपने पैतृक गांव गोपालगंज गए थे, वहां जब उनसे पत्रकारों ने पूछ दिया कि क्या नीतीश कुमार को आप संयोजक बना रहे हैं INDIA के, इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही क्यों, नीतीश कुमार जैसे हमारे पास बहुत से चेहरे हैं जिसे हम संयोजक बना सकते हैं। आज उसी कड़ी में उसे एक और हवा मिल गई जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इंडिया के संयोजक हो सकते हैं। यानी कि पहले से पृष्ठभूमि, पहले से जमीन तैयार कर दिया है कांग्रेस ने कि किसे संयोजक बनाया जाएगा। शायद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं। क्या यदि नीतीश कुमार इसमें पिछड़ जाते हैं, संयोजक उन्हें नहीं बनाया जाता है, तो वो अपने कदम वापस खींचेंगे? हो भी सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो आदत है, उन्हें जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा सत्ता की धुरी बने रहना चाहते हैं, जो कि उन्होंने इंडिया तैयार करके महागठबंधन में सभी नेताओं को एकजुट एक मंच पर लाकर जो इंडिया तैयार कर दिया है, उसकी धुरी में वो हमेशा रहना चाहते हैं। और यदि नीतीश कुमार को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव के साथ ही वो विधानसभा का चुनाव बिहार में करा देंगे, ताकि तेजस्वी को जो उन्होंने तमाम सार्वजनिक मंचों से लेकर जो बताया है बिहार के लोगों को कि हमारे बाद इन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, इन्हीं को बिहार संभालना है, यदि वो चुनाव करा देते हैं तो ये उनका वादा भी रह जाएगा कि देखिए हमें किनारे कर दिया गया, हम क्या कर सकते हैं, और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से वो रोक भी देंगे। देखना तो ये होगा कि आखिर ये पूरा राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। 2023 का अंत आते आते नवंबर दिसंबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि लोकसभा का चुनाव कब होगा। लेकिन भाजपा के लिए बिहार से एक बड़ी बुरी खबर एक तरह से आ रही है कि जो सी वोटर सर्वे हुआ है उसमें 40 सीटों में 26 सीटें जो हैं महागठबंधन यानी कि INDIA की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। 14 जो है वो सिर्फ मात्र भाजपा और उसके साथ का जो गठबंधन है उसे मिलते दिख रही हैं। अब बिहार भाजपा के नेताओं के माथे पर सिकन तो निश्चित तौर पर दौड़ जाएगी कि सी वोटर का ये सर्वे और जातीय जनगणना के बाद ये सर्वे किया गया है। तमाम जो ये सर्वे है वो ये बता रहा है कि बिहार में भी जो है वो भाजपा बड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि 40 में मात्र जो है 14 सीटें ही उसे मिल रही है। वक्त का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा कब होगी और क्या बिहार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा या नहीं, और बिहार के मतदाताओं का मूड क्या होगा। इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए।